हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह जी का वायदा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, आराधना, स्तुति, गवाहियाँ, प्रचार उनके महाति पवित्र साहब बाइबल के वचन के द्वारा उनके बनाए बच्चों के साथ शेयर कर सकें, बातचीत कर सकें। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम वचन में चलें, प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति यीशु मसीह। आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते आप उनके बीच में मौजूद होते हो। मत्ती 18:20 के अनुसार प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव तले की चौकी है। प्रभु जी, हम आपके चरणों में बैठते हैं, आपकी ओर ताकते, आपको निहारते और आपको पुकारते और बदले में आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के बलिदानों से प्रसन्न होते हो। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी आपके स्थान पर आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाति पवित्र साहब बाइबल के द्वारा आप हमसे एक एक जन से, अपने बच्चों से बातचीत करें और हमें अपने वचन के द्वारा आप हमें आशीषित वचन के द्वारा समझाएं, बताएं, चिताएं और आशीष दे पर हम सब पे अनुग्रह पर हाथ बढ़ा के प्रत्येक को आशीष दे। कोई भी छूछ हाथ खाली हाथ यहाँ से जाने ना पाए। आज का वचन सुनने वाले के जीवन में 1000 गुना फल आए। प्रभु यीशु मसीह जी, इसकी मानसिक चिंता उसे आज़ाद करना, इसकी आर्थिक समस्या उसका समाधान करना, इसको शारीरिक बीमारी उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा गवाहियाँ, प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। बोलने वाला मैंने और मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपकी दया, आपके अनुग्रह के द्वारा शांति और आनंद से भर के और प्रभु जी हर प्रॉब्लम को, समस्या को खत्म करके उनको आशीष प्रदान करें। हम विनती करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आगे समय पर लड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए, देश और दुनिया को आपके हाथों में देते हुए, और चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रभु यीशु मसीह अपने दिल दिमाग को आपके हाथों में समर्पित कर दे। कहीं पर मैं नज़र ना हूँ, सिर्फ आपका आत्मा नजर आए। और आज जो सच्चाई खराई से आप अपनी महिमा लेना चाहते हो, इस प्रभु यीशु मसीह मार मट्टी के शरीर से मार बेचा है ये मट्टी, तो प्रभु यीशु मसीह आप ही की बनाई हुई है और आपका इसके अंदर आत्मा सिर्फ आपका है। इसलिए आप ही के नाम को महिमा मिले, क्योंकि आदर, महिमा, सम्मान ये योग्य सिर्फ यीशु मसीह नासरी जी आप हैं। इसलिए मैं आपको आगे आमंत्रित करते, आगे समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हुए यहाँ पर आपको आमंत्रित करते हैं। सारा कंट्रोल यीशु मसीह नासरी जी आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद 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 की मैं चाहते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी के। पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें मौका दिया है कि हम उनके सुसमाचार को आज फिर प्रचार कर सकें। और अगला प्रचार संडे लाइव टेलीकास्ट दोपहर को 1 बजे होगा। आप लोगों से विनती है कि आप सब लोग उस वचन को सुन के आशीष पाएँ। और आज के दिन के लिए मैं सब अपने भाई बहनों को, अपनी मंडली के लोगों को, अपने और मंडली के अलावा इस देश दुनिया के सब लोगों को मेरी ओर से प्यार और जय यीशु मसीह की मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के प्यार के लिए, जिन्होंने अपने प्यार के द्वारा आज मेरे को संसारिक जन्मदिन है। और जन्मदिन पे लोगों ने मुझे जो भी व्हाट्सएप के द्वारा, SMS के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा आज मेरे को आशीषें दी हैं, दुआएं दी हैं और आशीषित वचन भेजे हैं। प्रभु आप सबको और आपकी फैमिली को भी बहुत ऐसे आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में एक और नया दिन, एक साल जोड़ा कि मैं उनकी महिमा करने पाऊँ। इसलिए मैं अपने इस जन्मदिन के लिए जिन लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी हैं, और जो आगे भी जो नहीं जानते थे आज इस प्रचार को सुनेंगे, जान पाएंगे, वो भी बधाइयाँ देंगे, उन सब को भी परमेश्वर आशीष दे। उनके सब के लिए मैं बधाइयों के लिए जो आपने मुझे दी है, अपना प्यार दिखाया है इस यूट्यूब के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप और SMS के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा, आपके इस प्यार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए अब हम वचन में चलते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत से। हालेलुया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। हम अपने मुंह से, अपने दिमाग से कोई भविष्यवाणी ना करें, बल्कि परमेश्वर का आत्मा जो हमारी अगुवाई करे और कोई हमें सुंदर वचन दे, तो हम उस वचन को
इस महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर की वाणी, जो परमेश्वर का आत्मा हमें उबारता है कि हम लोगों को दे, वो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी होती है और वही परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से जो है बातचीत करते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने मुख से, अपने मन से कही बातें किसी काम की नहीं, बल्कि जब महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा वो बातें निकलती हैं तो वो वचन आशीषित है। तब वो वचन जो किसी मनुष्य, किसी प्रभु के सेवक के द्वारा मुँह से बोला जाता है तो लोगों पर आशीष और अनुग्रह बन के उतर के उनके जीवन में बताया से आशीष देता है, क्योंकि वचन आशीषित है। हालेलुया। वो अल्फा ओमेगा, आदि अंत और प्रथम और अंतिम और जीवित और पवित्र अति पवित्र एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी जी हैं। उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी हैं। और ये महाति पवित्र शास्त्र बाइबल, ये होली स्पिरिट पवित्र बाइबल का एक वचन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है। और जब मैं और आप इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन के अनुसार सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, तो ये वचन आशीषित वचन, सिद्ध वचन हर एक के जीवन में आशीष अनुग्रह बन के बहुतायत से उसको वो आशीष और मन की मुरादें देता है जो इंसान चाहता है। इंसान अपनी बुद्धि से बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, पर वो होता नहीं, क्योंकि योजना बनाना तो मनुष्य का हाथ में है, परंतु उनको सफल करना यहोवा जी की ओर से होता है। तो इसलिए जब बाइबल के वचन से बात निकलेगी तो वचन एक आशीषित और सिद्ध है। और मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने मुंह से, अपने दिमाग से, दिल से निकालेगा वो बातें जीरो है। हालेलुया। उनका कोई मायने, कोई औचित्य नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आइए वचन से हम देखते हैं। और इसकी 6 आयत, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का ही हूँ, छोटा बालक ही हूँ, छोटी बालिका ही हूँ। परंतु यहोवा जी ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, जाएगी, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा, कहेगी। हालेलुया। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। जैसे कि इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए यहोवा जी मूसा और हारून के साथ थे और सारे इस्राएलियों को मिस्र देश में कैद थे, राजा फिरौन के पास, उनको निकाल के लाए, तो वो मूसा और हारून नहीं निकाल सकते थे, लेकिन यहोवा जी ने अपने भुजबल से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी पवित्रता से और अपनी सच्चाई से उनको वहाँ से निकाल के लाए। हालेलुया। और यही दिखाने के लिए उन्होंने कि परमेश्वर कितना महाअति पराक्रमी है, महाअति पवित्र है, और जो यहोवा जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह, इब्रानी 13:8 है तो लिखा है, हिब्रूज 13:8, यीशु मसीह कल यानी यहोवा जी के टाइम में और आज यीशु मसीह जी के टाइम में और युगानुयुग एक सा है। आने वाले फ्यूचर के टाइम तक वो परमेश्वर कभी ना बदला था, ना बदला है, ना आगे बदलेगा। लोग बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की संगति बदलती है, लोगों की थिंकिंग बदलती है और फिर लोग उसी पैटर्न पे चलते हैं। लेकिन जिसने अपना आधार, अपनी नींव, अपनी बेस इस वचन को बना लिया हो, वो नहीं बदलेगा, बल्कि उसके द्वारा संसार, समाज, दुनिया, हालात, परिस्थिति, समीकरण सब बदलते चले जाएंगे। जैसे कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर के वचन को अपना आधार बनाया और राजा नबूकदनेस्सर की खड़ी कराई हुई मूर्त के आगे दंडवत नहीं किया, अपने जीवन को भी समर्पित किया, तो यहोवा जी ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर ज्वलंत आग को जो 7 गुना धधका दी गई थी, आग को ठंडा करके उनको जीवित निकाला। और जब वो आग ठंडी हुई तो 3 नहीं बल्कि 4 लोग खुलेआम टहल रहे थे, क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा, नबूकदनेस्सर की आज्ञा न मानकर अपने सृजनहार, अपने परमेश्वर यहोवा जी पर ही भरोसा रखा। यही वो कारण था, आग में से बच निकले और उनका पद और ऊंचा किया गया, उनको और रिस्पेक्ट और ऑनर, इज्जत दी गई। दानियल को भूखे शेरों की मान में डाला गया और उसने राजा दारा की आज्ञा की कोई परवाह न करके भूखे शेरों की मान में जाना मंजूर किया, लेकिन उसको अपने परमेश्वर पर विश्वास था कि जिसके सामने मैं दिन में 3 टाइम घुट्टे टेक के प्रार्थनाएं करता हूँ, वो परमेश्वर मुझे उन भूखे शेरों की मान से, उन भूखे शेरों के मुंह से बचाने की ताकत रखता है।
और उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी और उसने अपने शरीर को समर्पित किया। और जब सुबह हुई तो राजा ने आके खुद दारा ने उसे पुकार के पूछा, हे दानियल, क्या तू जिसकी उपासना करता है वो यहोवा तुझे बचा सका? उसने कहा, हे राजन, तू युग युग जीवे, तू चिरंजीवी रहे। और उसने कहा कि जिस परमेश्वर को मैं 3 टाइम घुटने टेकता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष पाया गया। इसलिए उन्होंने शेरों का मुंह और पंजे ऐसे बांध दिए कि उनका मुंह और पंजे खुलने नहीं दिए। तो राजा ने तुरंत आज्ञा दे करके दानियल को भूखे शेरों की मान से बाहर निकाला। और जिन लोगों ने उसके खिलाफ चुगली की थी उनको जो है उनके परिवार समेत, बच्चों समेत उस भूखे शेरों के मान में फेंका। और उन भूखे शेरों ने उन लोगों को जमीन की पैंदी भी टच नहीं होने दी, हवा में लपक करके हड्डियों समेत चबा के डाला और चबा डाला और खा लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर वो है। तो जो कल आज युवा न्यू से है, योना नबी जो मछली के पेट में था, जिसको परमेश्वर ने कहा कि तू नीनवे को जा, पर वो तरशीश को भाग गया। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि नीनवे का पाप भी सदोम और अमोरा की तरह बहुत बढ़ गया था। और तब परमेश्वर किसी को भी नाश करने से पहले चेतावनी जरूर देते हैं। इसलिए कोई भी बड़े से बड़ा पापी हो, उसको नाश होने से पहले परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं, अपना प्यार दुलार उसको दिखाते हैं और उस पर दया करके उसके सारे गुनाहों को माफ़ करके, क्षमा करके एक नई ज़िंदगी देते हैं। यदि वो अपने पापों से तौबा करे, मन फिराए, तो प्रभु उसे क्षमा करके सारे गुनाहों को भूल के एक नई ज़िंदगी प्रदान करते हैं, जैसे शाऊल पौलुस को की। और ना केवल उसको नई ज़िंदगी प्रदान की, बल्कि उसको उसके द्वारा सबसे ज़्यादा पत्रियाँ नए नियम में लिखी गई। और उसी के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे। और उसके द्वारा बड़े बड़े ऐसे आश्चर्य कर्म कि लोग उसके रुमाल और गमछे से छुड़वा के ले जाते थे, मरीजों को मुँह बढ़ाते थे, चाहे कैसी बीमारी क्यों ना हो, और वो चंगे हो जाते थे। और पतरस की छाया से मरीज चंगे हो जाते थे। तो मैं परमेश्वर को बताता हूँ कि वो कितने दयालु हैं कि अगर मनुष्य अपने मन फिराता है और परमेश्वर की तरफ, क्योंकि प्रेरितों का 3:19 में लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे और मेरे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख विश्रांति के, चैन के, सुकून के, रेस्ट के, रिलीफ के, आराम के, आनंद के और अनंत काल के, स्वर्ग में अनंत काल तक हमारी आत्मा रहने के वो देना है। हालेलुया। तो योना नबी को मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, नीनवे भेजा, पर वो तरशीश को भाग गया। परमेश्वर ने वहाँ पर तूफान चलाया और एक मछली उठाई थी, और उस व्हेल, उस बड़ी मछली ने अपने मुंह में ले लिया। 3 दिन 3 रात उसके पेट में रहा। और फिर परमेश्वर ने उसको कहा कि इसको नीनवे पे जाके उगल ले। और प्रचंड तूफान चलाया कि लोगों ने अपनी बुद्धि से सोचा कि तूफान शांत हो जाए, जहाज हल्का हो जाए, टूटने से बच जाए। लेकिन जब तक उन्होंने योना को समुद्र में उठा के नहीं फेंका, समुद्र थमने का नाम ले लिया। तो ये सब काम परमेश्वर इसलिए करते हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि मैं अल्फा ओमेगा, आदि अंत और प्रथम और अंतिम हूँ, और पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर हूँ। तो इसलिए जब हम उस अति पवित्र परमेश्वर के साथ मिल, तो बहुत सब लोग जाते हैं इस बाइबल को सुन के, पढ़ के, लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं हैं। ये एक बड़े अफसोस की, दुख की बात है। पर जितने लोग उसके वचन के अनुसार चलने लगते हैं, वो लोग आशीषित, फलवंत और बलवंत और खुशहाल और सुखी होते चले जाते हैं, और परमेश्वर की दया अनुग्रह अपने जीवन में देखते हैं। और ना केवल धरती पर, बल्कि धरती के बाद भी अनंत काल तक उनकी आत्मा स्वर्ग में रहती है। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु मसीह नासरी इसलिए आया कि वे जीवन, मुझे मानने वाले जीवन पाएँ और बहुतायत का अनंत काल तक जीवन पाएँ, कि उनकी आत्मा कभी नाश ना हो। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह जी को इसलिए मानते हैं कि हमारी आत्माएं नाश ना हो, बल्कि हम अनंत काल तक वो जीवन पाएँ जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए ठहराया। हालेलुया। तो आइए हम इसको देखते हैं कि यीशु मसीह जी ने 8 आयतें कहा, 7 आयतें, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा कि मत क्या है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, क्योंकि जिस किसी की बात मैं तुझे भेजूँगा तो जाएगा, जाएगी, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा, कहेगी। जब परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट आपको पकड़ेगा, वो आपको बाइबल का अध्ययन कराएगा, और फिर बाइबल के वचन आपके अंदर ऐसे निकलेंगे आग की तरह, और आप वचन धड़ा धड़ हर बात का जवाब दोगे,
क्योंकि जब लोग तुम्हें सवाओं और हाकिमों के पास ले जाएं तो चिंता करके ये ना कहना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। लूका 12:11-12 पे लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा 8 आयत में, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। इस वचन के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा मैं हर विश्वासी तेरे साथ हूँ। यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे, यहोवा की यही वाणी है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। अपनी शिक्षा, अपनी तालीम, अपनी आज्ञाएं आज मैंने हर विश्वासी तेरे इस मुंह में, तेरे इस दिमाग में, तेरे इस दिल में डाल दिए, स्टोर कर लेने। हालेलुया। और यहाँ रख, समय आने पर तेरे यहाँ से जो तेरे दिमाग में तूने ये बाइबल, चाहे कोई तेरे ले ले, छीन ले, फाड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बच्चे जितनी भी एजुकेशन हासिल करते हैं, जो 12th BA MA PhD करके, वो सारी पढ़ाई करने के बाद वो दिमाग में आ जाती है। वो फिर किताबें, उनको नहीं कि वो किताबें कोई रहे या फाड़ दे या जला दे, लेकिन उनके वो किताब यहाँ आ गई और दिल में आ गई। तो इसलिए जो मनुष्य इस वचन को अपने दिल और दिमाग में रख लेगा और इस वचन के अनुसार चलेगा, चलेगी, वो कभी जो है ठोकर नहीं खा सकता, कभी वो जीवन में कभी भी गिर नहीं सकता, बल्कि स्वयं आशीषित रहेगा और लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। देश देश और दुनिया दुनिया के लोग उसके इंतज़ार करेंगे कि आज वो प्रभु का सेवक आने वाला है, जो आज हमको परमेश्वर की वाणी इस सच्चाई और खराई से हम तक पहुँचाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं 10 आयत पे 6 बातें लिखी हैं और इन 6 बातों में से मैंने आखिरी 2 बातें पकड़ी हैं। हालेलुया। अब और पहले की 4 बातें मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पकड़ूंगा। मैंने नीचे की सबसे लास्ट की 2 बातें अपने जीवन में 2 वचन पकड़ लिए। तो प्रभु के तो 6 वचन हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। अब हम चाहें, हर व्यक्ति जैसे चाहे वैसे जिए, सबको पूर्ण आज़ादी है। न्याय के दिन याद रखना, इब्रानी 10:31 आयत पे लिखा है, जीते परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। हिब्रूज 10:31। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के हाथों पड़ना बहुत ही भयानक बात है। न्याय होगा, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से न्याय होगा कि एक भी आदमी, जो हम एक भी निंदा, बुराई, आलोचना, गाली, जो भी आज हम हरकतें कर रहे हैं, ये शैतान में उबारता, उकसाता है, ऐसी हरकतें करवाता है कि हम संसार में संसारिक और शारीरिक हो जाते हैं, ताकि हम दोषी ठहरें और अशुद्ध और मैले हो जाएं और हमारा अभिषेक घट जाए। और इस तरीके से शैतान हमारी परीक्षा लेता है, परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं लेता। याकूब की उत्तरी 13 पे लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप स्वयं खुद करता है। मत्ती 10:36 पे लिखा है, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। शैतान जब भी घुसेगा घर के लोगों में घुस के उनके कमज़ोर ऐसी हरकतें कराएगा कि जिससे कि आप उत्तेजित हो जाओ और अपना संयम खो दो और आप डिसबैलेंस हो गए, अनाप शनाप बातें बको, जैसे कि न्याय के दिन तुम दोषी ठहरो। और न्याय के दिन तो बहुत बात की बात है, धरती पर ही तुम्हारा अभिषेक बहुत कम हो जाए, घट जाए, बल्कि तुम्हारे शरीर में अभिषेक रहे ही नहीं। इसलिए वो तुमको क्रोध दिला करके उकसाता है, गाली दिलवाता है, निंदा करवाता है, व्यभिचार करवाता है, परस्त्रीवन करवाता है, नशे करवाता है और हत्या खून तक करवाता है और बुरे बुरे पाप करवा देता है। कुचिंता, हत्या, परस्त्रीवन, व्यभिचार, चोरी, निंदा, झूठी गवाही, यही तो है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को शुद्ध नहीं करता। तो ये परमेश्वर ने बताया है, इसलिए आप समझ लीजिए मैथ्यू 15:16 से 20 आयत तक ये वचन लिखा है। तो जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही सबसे बड़ी जो वैक्सीन है और औषधि है, दवाई है, कि यदि मनुष्य अपनी इस ज़ुबान पे लगाम लगा ले और अपने दिमाग को कंट्रोल कर ले और अपनी शरीर की इंद्रियों पर काबू करके जितेंद्रिय पुरुष बन जाए। हालेलुया। जो अपनी इंद्रियों पर कब्जा कर ले, शैतान इंद्रियों भी तो कब्जा नहीं होने देता। इसलिए ये इंद्रियां कब कब्जा होंगी? जब आप अपने शरीर को, जब आपका शरीर बिल्कुल संसार की तरफ से ऐसा लगेगा कि आप दुर्बल और कमज़ोर और असहाय हैं। जैसे यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात निराहार रहे, उनका शरीर इतना दुर्बल और निर्बल हो गया था कि शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए आया और कहा, भूख लग रही है,
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से बोलिए रोटियां बन जाएंगी, रोटियां बन जाएंगी। तो यीशु मसीह को सचमुच 40 दिन 40 रात निराहार रहे, शरीर में ताकत बल तो था ही नहीं। अब बल होता है तो इंसान गुस्सा दिखाता है और फाइट करता है, मारपीट करता है, लेकिन जब बल ही नहीं था और उसकी आत्मा, यीशु मसीह जी की आत्मा बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्होंने तब भी क्या कहा कि मनुष्य रोटी के द्वारा नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है। तो क्योंकि अब शरीर दुर्बल था, शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा तैयार है। तो जब शरीर स्ट्रांग होगा तो वो शरीर से हरकत करेगा, पर जब तुम्हारी आत्मा, जब तुम्हारा शरीर दुर्बल होगा तब आत्मा जो स्ट्रांग होगी। हालेलुया। और अगर तुम्हारा शरीर मजबूत है तो तुम्हारी आत्मा दुर्बल होती चली जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर भी स्ट्रांग रहे और आत्मा उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग रहे तो आप 2 घंटा 24 मिनट कम से कम, ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम तो आप जितनी मर्जी दे, तो प्रभु की आज्ञा दशमान देना ही देना है, उसके साथ व्यक्तिगत बाइबल पढ़ के समय बिताएं। और यदि आपने ऐसा करना शुरू कर दिया और ज़्यादा समय उन्हीं के साथ बिताना शुरू कर दिया तो क्रोध की कोई भी आत्मा या जो शैतान तुमको उखाड़ देता है वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। पर हम संसार में रहते हैं, संसार में कुछ समय जीविका भी कमानी है, भी बच्चे भी पालने हैं, अपने ऑफिस भी जाना है, दुनिया के बहुत सारे काम भी करने हैं, इसलिए शरीर को बल चाहिए और उस बल को इकट्ठा करने के खाना चाहिए। और जब खाना खाते हैं तो शरीर ज़्यादा ताकतवर होता है, जब शरीर ज़्यादा ताकतवर होता है तो शैतान ताकतवर होता है। इसलिए शरीर को ताकतवर उतना रखें कि बस जीने के लिए खाएं, अपनी आत्मा को ताकतवर करें। और आत्मा की ताकत तभी होगी, ताकतवर जब ही होगी जब आप इस वचन के अनुसार अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आइए 10 आयत को बड़ा ध्यान से देखेंगे। यिर्मयाह 1 की 10 आयत। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, नियुक्त किया है। आमीन। हर एक विश्वासी को जो बाइबल के वचन के पीछे चलता है, इस महाति पवित्र शास्त्र की शिक्षा के अनुसार चलता है, उसको परमेश्वर उसको अधिकारी ठहरा दिया, उन्हें गिराने और ढहा देने के लिए। अगर कोई भी प्रभु के राज्य का अधिकारी होगा जो महाति पवित्र शास्त्र बाइबल को लेकर चलेगा, यदि वो किसी को श्राप देगा तो श्राप लगेगा और आशीर्वाद देगा तो आशीर्वाद लगेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें सिखाया, रोमियो 12 की 14 पे, अपने सताने वालों तक को आशीष ही दो, आशीष दो, शराब ना। तो कभी भी भूल से किसी को शराब नहीं देना। यदि कोई तुम्हें सताए, रोने वालों के साथ रो और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। तो तुम भले आंसू बहा करके उस चीज़ को सह लेना और प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह के हाथों में छोड़ देना कि प्रभु यीशु मसीह आप ही इसे समझाएं, आप ही डांटें, आप ही इसका न्याय करें। क्योंकि वचन में लिखा क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा और मैं ही बदला लूँगा। मैं रोमियो 12 की 14 से 21 आयत तक पढ़ देता हूँ और आपको ये वचन समझ में आएगा। परमेश्वर वचन कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप बद्दुआएं ना दो, ना दो, ना दो। कभी भी किसी को श्राप नहीं देना। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। अगर किसी के साथ कोई दुखी है, रो के प्रार्थनाएं करो, गिड़गिड़ा के प्रार्थनाएं करो। किसी घर में मौत हो गई है तो आपकी प्रार्थनाओं से, आपके आंसुओं से वो मुर्दा जिंदा हो सकता है। हालेलुया। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी घमंडी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। जो मन के दीन, हलीम, नम्र हो, जो अपना समय प्रार्थना में बिताते हो, बाइबल पढ़ने में बिताते हो, प्रभु की महिमा करने में गुजारते हो, प्रभु के आत्मिक जन हो, उनके साथ संगति रखो। और कभी अपनी दृष्टि में इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, क्लेवर, समझदार बनने की कोशिश ना कीजिए। समझदार एक ही, अर्थात प्रभु यीशु मसीह नासरी जी। ये महाति पवित्र शास्त्र और यहोवा जी, ये तीनों एक हैं। इसलिए यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जिसके पास यीशु है, पुत्र है, उसके पास पिता यहोवा भी है और पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, आपस में एक समान हृदय रखो, अभिमानी घमंडी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। बुराई के बदले किसी बुराई ना करो,
जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, अच्छी हैं, उन्हीं की चिंता किया करो। भलाई की बातों के बारे में सोचो, बुराई का तो कभी सोचना ही मत। जहाँ तक हो सके अपने भरसक पूरी कोशिश करके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हर मनुष्य के साथ मित्रता, भाईचारा, दोस्ती, प्यार और व्यवहार। पर कुछ लोग बहुत दुष्टता जीते हैं, इसलिए उन्हें ताड़ लो और उनसे दूर रहो। बस अपना काम करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। देख लिया, ये आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, और ये जो है एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसके अंदर जीवन इसका ऐसा है कि हर बात में गाली है, खून खराब है, मारपीट है, चोरी है, झूठ है, छल है। अपनी संगति कर, उसको देख लिया, ताड़ लो, उससे खुद दूर हो जाओ। बस अपना रास्ते पकड़ो, बाइबल पकड़ो और प्रार्थना करने वालों के साथ जुड़ते चले जाओ। जहाँ तक हो सके अपने पूरे भरसक हो सके सब मनुष्य मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा नहीं लेना, क्योंकि क्रोध, गुस्सा तो आएगा, पर क्रोध का अवसर हो, क्योंकि लिखा पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला लूँगा। हालेलुया। तो तुम्हारा न्याय मैं ही करूँगा, तुम्हें न्याय मैं दूंगा, तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा। इसलिए लिखा है निर्गमन 14:14 पर, इसलिए तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। इसलिए तुम चुपचाप रहो, यहोवा यीशु मसीह आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। बस तुम चुपचाप रह के धन्यवाद दो, अपने आंसू बहा के धन्यवाद दो। परंतु यदि तेरा बैरी, तेरा शत्रु, तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह ने जीवन भर भलाई दिखाई और भलाई से उन्होंने बुराई को जीता है, और वो हमारे लिए एक आदर्श, एक नमूना, एक एग्जाम्पल बने। पहला पत्रस 2:20 आयत थे, वो हमारे लिए एक आदर्श बने और हमारे को आदर्श दे गए हैं, और हमें भी उनके ही पद चिन्हों पर चलना है, और यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार चल करके हमने उस काम को अंजाम देना है जो यीशु मसीह ने हमसे उम्मीद रखी है, जिस काम के लिए उन्होंने मुझे और आपको चुना है। तो पहला पत्रस 2:20 आयत से, क्योंकि यदि तुमने यदि तुमने अपराध गुनाह करके घूंसे खाए और धीरज धरा, पेशेंस रखा, तो इसमें क्या बढ़ाई तारीफ की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को, यहोवा जी को, उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासी जी को भाता है। होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा जी को भाता है। पवित्र आत्मा आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि यीशु मसीह भी तुम्हारे और मेरे लिए दुख उठाकर तुम्हें और मुझे एक आदर्श, नमूना, एग्जाम्पल, उदाहरण दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उनके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देते थे और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देते थे, पर अपने आप को सच्चे न्यायी यहोवा जी के हाथों में सौंपते थे। हालेलुया। वह आप स्वयं ही हम सबके पापों के लिए अपनी देह को लिए वे क्रूस पर चढ़ गए, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम और मैं चंगे हुए। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह जी के मार खाने के द्वारा ही, मैं और आप कोड़े खाने से, क्रूस पे चढ़ने से, हाथ पैर में कीले ठुकवाने से, सर पे कांटों का ताज पहनने से, पसली में भाला खाने से, पानी जगह सिरका पीने से, और जो उन्होंने निर्दोष होते भी थप्पड़ घूंसे खाए, मुंह पे थूका, सारे अपमान, सारी जिल्लत, सारा उन्होंने जो जितना भी उनके साथ दुर्व्यवहार हो सकता था, वो मेरे और आपके लिए सह लिया। तो इसलिए वह आप भी हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। यीशु मसीह जी के मार खाने से तुम और मैं चंगे स्वस्थ हुए, क्योंकि तुम और मैं पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने आत्मा के रक्षा करने वाले रखवाले, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, बिशप के पास फिर आ गए हो। हालेलुया। यीशु मसीह जी हमारे बिशप है। हालेलुया। वही हमारे प्रेसिडेंट है, और राजाओं के भी महाराजा, प्रभुओं के भी महाप्रभु है। वो है हमारे महाप्रभु। हालेलुया। तो इसलिए 10 आयत
यिर्मयाह 1:10, सुन मैंने आज के दिन से तुझे, हर विश्वासी तुझे जातियों राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए। यदि तू गिराएगा, ढा देगा तो गिर जाएंगे। उन्हें नाश करने और काट डालने के लिए। यदि श्राप बदवा देगा तो नाश हो जाएंगे, कट जाएंगे, आशीष नहीं पा सकते। और छठी बात, पांचवी और छठी बात है या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। तो चाहे तो एक अच्छे माली की तरह किसी पौधे को पहले बीज लगा, फिर उसमें जो है पानी डाल, और पानी डाल के उसको हर 2-3 दिन बाद उसकी जड़ों को निराई गुड़ाई कर, और उसके चारों तरफ एक कटीली झाड़ी, एक जंगला लगा दे। अगर पौधा झुके आंधी तूफान से तो एक फंटी लगा के उसको सहारा दे दे ताकि वो सीधा खड़ा हो। इस प्रकार अगर तू उसकी देख रेख करेगा तो उसको तो आशीष मिलेगी, साथ में तुझे भी आशीष मिलेगी। सिखाने वाले तू भी बहुत आशीष पाएगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी शिक्षा देने में कोताही मत बरतना। इसलिए मैंने 5 छठी आयत पकड़ ली, इसी के अंदर 6 कोमा डाल के लिखा या उन्हें बनाना रोकने के लिए। मैंने जीवन में सोच लिया कि प्रभु की भेड़ें हैं, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा जा मेरी भेड़ों को चरा। तो जो भी परमेश्वर मेरे पास भेड़ भेजेंगे, मैं उनकी जो है निराई गुड़ाई करूँगा और उनको सेवा करूँगा, उनको खूब तैयार करूँगा, और प्रभु यीशु मसीह जी के वचन से शिक्षा दे करके उनको तैयार करूँगा। क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय, क्योंकि ये बात हर प्रचारक समझ ले। ये बात मेरे लिए नहीं, सब प्रचारकों के लिए बात आती है, और इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ूंगा। 1 कुरिन्थी 3 चैप्टर 1 वर्स। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से वचन के माध्यम से बातचीत नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो यीशु मसीह में बालक बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। मतलब एक सच्चा प्रचारक जब सच्चा प्रचार करता है तो बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं और सच्चे वचन को समझने और सुनने को तैयार नहीं होता। इस धरती पर बहुत कम सच्चे और अच्छे सेवक हैं, इसलिए फसल तो बहुत और मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी यीशु मसीह जी से प्रार्थना करा करो, जैसे हे हमारे पिता जी प्रार्थना करते हो कि प्रभु जी फसल बहुत है, काम बहुत है, दुनिया परेशान बहुत है, झूठ में लिप्त बहुत है, प्रचारक, पास्टर, एल्डर्स, बिशप बहुत हैं, लेकिन सच्चे और अच्छे प्रचारक बहुत ही कम हैं। तो खेत के स्वामी से प्रार्थना करा करो कि प्रभु जी सच्चे और अच्छे सेवक भेजिए ताकि कटनीय काम जल्द पूरा होने पाए। तो जो सच्चा अच्छा प्रचार करते हैं, लोग उनसे चिढ़ते हैं, जलते हैं और उन्हीं के बैरी बन जाते हैं। उनको गिराने देने के लिए उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हैं। और तो और अगर वो कहीं फेसबुक या यूट्यूब पर आते हैं तो उनका मनोबल गिराने के लिए उनको अनलाइक देते हैं, उनका मनोबल गिराने के लिए उनको बुरे कमेंट्स लिख करके देते हैं। पर याद रखना, जिन्होंने ऐसा किया है किसी अच्छे सेवक के खिलाफ, किसी सच्चे सेवक के खिलाफ, तो न्याय के दिन परमेश्वर तुम्हारे एक अनलाइक का बदला नरक में पहुंच सकते हो उस एक गंदे कमेंट्स के, क्योंकि वो यीशु को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सच्चा सेवक यीशु मसीह को तुम्हारे सामने लेकर आ रहा है, उतार रहा है, और उस सच्चे सेवक का बजाय आदर करने के, सम्मान करने के, तुम उसको कमेंट्स, बुरे कमेंट्स लिख रहे हो और उसको अनलाइक दे रहे हो। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा कभी मत करना, किसी को सही रास्ता नहीं देगा तो गलत करना दिखाना, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो ये यीशु मसीह जी का संदेश है। तो अगर किसी अच्छे सेवक के साथ में आप भलाई नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी बुराई के लिए मत खड़े होना, क्योंकि वचन में लिखा है जो धन्य वो जो मेरे नाम से आता है, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। और रोमियो 8:33 आयत में लिखा है, कौन है जो मेरे चुने पे दोष लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है। हर सेवक धर्मी है, और अगर वो गलत है तो परमेश्वर न्याय के दिन उसकी खाल खींच लेंगे, उसके गले में चक्की का पाट बांध के उसको समुद्र में डाल देंगे, उसको आग और गंधक में डाल देंगे। ये परमेश्वर का काम है कि किसका क्या न्याय करेंगे।
पर हम किसी के हाकिम नहीं। किसी प्रभु के दास को ऐसा बोले तो अगर आपको लगता है कि वो दास सही प्रचार नहीं कर रहा और आपके दिल को नहीं छू रहा, आपने कभी बाइबल अध्ययन करी? बाइबल अध्ययन करके देखो क्या वो सचमुच बाइबल से कर रहा है। अगर बाइबल से बोल रहा है और तुम तब भी उसके खिलाफ कमेंट्स लिख रहे हो या उसकी कुछ कुटिल बातें लिख रहे हो, तो याद रखना जीवते परमेश्वर का हाथ तोड़ना भयानक बात है। और न्याय के दिन आप लोगों पर बड़ी भारी यातना आ जाएगी जो किसी सच्चे सेवक के विरोध में खड़े होकर उसी के अपने भाई, क्योंकि मनुष्य के बैर उसके घर ही के लोग होंगे। मत्ती 10:36 में लिखा है। यीशु अपने घर आया, उसके अपनों से ग्रहण नहीं किया, उसके यहूदियों ने उसको क्रूस पर चढ़वा दिया। अगर तुम अपने विश्वासी भाई एक दूसरे को लाइक देकर सपोर्ट नहीं कर सकते, उसे अनलाइक दे करके या उसको कमेंट्स लिख करके आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हो। और इस बात का बड़ी कड़ाई के साथ न्याय होगा और न्याय के दिन होगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अगर कोई अच्छा प्रचारक, सच्चा प्रचारक आपकी नज़र में दिखे, कोई भी यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं पर भी हो, तो ऐसों का आदर नहीं, बहुत आदर करना। हालेलुया। और ये बात वचन कहता है, इसलिए मैं आपको इस वचन से सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ और चिता रहा हूँ। तो देखिए हम इसको क्या लिखा है यहाँ। पौलुस ने भी लिख दिया कि 2 आदमी, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसे वो ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। देखो, जो बच्चा छोटा होता है, 6 महीने से छोटा बच्चा होता है, उसको आप कभी रोटी सब्जी नहीं दे सकते और मीट तो कतई नहीं दे सकते। गले में हड्डी फंस गई तो घोंघों करके इसकी जान निकल जाएगी। दांत ही नहीं है, कहाँ से हड्डी मांस चबाएगा। इसलिए उसको सिर्फ माँ का स्तनपान या निप्पल से दूध पिलाया जाता है। और जब वयस थोड़ा बड़ा होता है तो उसको सेरेलैक, और 1.5-2 साल के बाद दलिया, रोटी, चावल, और 3 साल के बाद जब छोटे छोटे दांत आ जाते हैं तो उसको धीरे धीरे रोटी का टुकड़ा मील करके दिया जाता है। और जब वो 8-10 साल का हो जाता है, 5-7 साल का, 10 साल का, तब उसको चिकन विकन हड्डी दी जाती है। वो बच्चा खुशी से खाता है। तो जब दांत आएंगे तब वो खाएगा ना। इसलिए उसने क्या दिया कि मैं तुम्हें अब तक अन्न भी नहीं दे सकता, खाली तुम दूध पीने वाले बच्चे हो। क्यों लिखा पौलुस ने? इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा जी ने उसके द्वारा बता दिया कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल हाथ में ले रखी है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स कहते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े मतलब शिक्षक समझ के पास्टर समझते हैं। 100, 200, 300 लोगों की कलीसिया जमा करके वो कहते हैं हम आगे पास्टर हैं, तो उन्हें खुद वचन का इल्म और समझ नहीं है और वचन से लोगों को गुमराह करते हैं। बाइबल में हो सके तो चुने तक को फरमा देंगे। पर अच्छे सेवक का हमेशा आदर करना, ऐसों का आदर करना, बहुत आदर करना। प्रभु के दास 2 गुना आदर के योग्य समझे। हालेलुया। 1 तीमुथियुस 5:17 पे लिखा है। तो यहाँ लिखा है 3 आयतें, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डहा, भेदभाव, पक्षपात और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? अगर आपस में एक दूसरे की काट छाट कटनी कर रहे हो और एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, तो क्या तुम शारीरिक और संसारिक नहीं? बाइबल में तो लिखा है यदि किसी को किसी पर दोष देने को कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, जैसे प्रभु यीशु मसीह जी ने तुम्हारे अपराध क्षमा करे, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। कुलुसियों 3 अध्याय पे। हालेलुया। तो 3 की 13 आयत के अनुसार आप एक दूसरे की सह लो और क्षमा कर दो। तो इसलिए हम क्यों किसी की कमी निकालते हैं? लेकिन सच बताएं, सच्चे प्रचारक प्रचार करते हैं तो आत्मा, दिल को, दिमाग को एक सुकून, एक रिलीफ, एक शांति, एक आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसों का आदर करना। हालेलुया। 4 आयत, इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, यीशु मसीह का केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना लगाने वाला कुछ और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम, मेहनत, मुशक्कत के अनुसार अपनी ही मजदूरी, आशीष, ब्लेसिंग पाएगी। स्वर्ग में न्याय के दिन खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के
हाथ होगा। एक एक का न्याय बिल्कुल आपकी रिकॉर्डिंग, मेरी रिकॉर्डिंग खोल दी है कि कितनी बार हमने क्या क्या इस शरीर से रह के बुरे बुरे कुकर्म और सुकर्म दोनों बातों का खुलासा सामने होगा। अच्छे काम की भी रिकॉर्डिंग चलेगी, देखेंगे तो अच्छा लगेगा, पर जब कुकर्म किए होंगे वो सीन देखते ही वहाँ न्याय तो यीशु मसीह करेंगे। तुम्हारी आत्मा भी देखेगी, तुम्हारा ही न्याय खुद ही कर लोगे कि मेरे साथ क्या होना चाहिए। तुम्हारी आंखें उस अपने कुकर्म करते समय के जो तुमसे शरीर में रह के शैतान ने तुमसे कराए होंगे लज्जित होंगे, और खासकर प्रभु के दास होकर कराए होंगे बहुत लज्जित होंगे। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि अभी से हम जितना, ये न्याय की पुस्तक है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, इसी से मेरा और आपका हर मनुष्य का न्याय होगा। इसलिए ये महाति पवित्र शास्त्र है। तो यहाँ लिखा है मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। 5 द्वार पढ़ूंगा। अपोलोस क्या है? अपोलोस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने और मैंने विश्वास किया, जैसा कि हर एक को प्रभु ने यीशु मसीह ने दिया है। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। चाहे अपोलोस ने सींचा चाहे अपोलोस ने, पर बढ़ाया तो परमेश्वर ने। हालेलुया, यीशु मसीह ने। इसलिए आदर और महिमा के योग्य प्रभु यीशु मसीह नासरी। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। कोई तुम्हारे जीवन में बीज डाले और कोई लगातार तुम्हारी कलीसिया में तुमको लगातार हर संडे प्रचार कर करके और तुम्हारे घरों में कॉटेज मीटिंग दे दे के सिखाए, लेकिन जब तक यीशु मसीह नासरी उस बीज को ना बढ़ाए, नहीं तो बीज नाश हो जाएगा। तो सब बातों में यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आदर और महिमा के प्रभु यीशु मसीह नासरी जी है। हालेलुया। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी, आशीष, ब्लेसिंग पाएगी। हालेलुया। न्याय के दिन जब भी मेरा और आपका न्याय होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। तो इसलिए हम सब परमेश्वर की खेती और उसके रचे हुए लोग हैं। आदम को उसने अपनी समानता में रचा। हालेलुया। तो और हम सब परमेश्वर के पार्टनर, साथ साथ काम करने वाले पार्टनर, सहयोगी हैं। परमेश्वर के उस अनुग्रह, उस दया के अनुसार जो मुझे दिया गया, और आप में से हर एक जितने प्रचार करते हैं, भजन गाते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, शिक्षा देते हैं, दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, चेक काट काट के परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, उसका अनुवाद करते हैं, इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन, अनुवाद करते हैं, और आत्माओं की परख और गाना बजाना, कई तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ये सब परमेश्वर की ओर से वरदान मिले हैं। बड़ी आत्मा से करते हो, इसलिए परमेश्वर आपको इसके बदले आशीष देते हैं। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। जैसे जब प्रार्थना सभा शुरू होती है, सबसे पहले जो प्रधान लोग होते हैं, जिनको वरदान मिला होता है, वो सारी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। कितने लोग आने वाले हैं उनको बताया जाता है, तो सारा इंतज़ाम करते हैं वो। कितना बड़ा तंबू सामने लगेगा, कितनी दरियाँ बिछेंगी, कितने गलीचे बिछेंगे, कहाँ पे सोफे लगेंगे, कहाँ कुर्सियाँ लगेंगी, कहाँ पर स्टेज बनेगा, और कैसे उसके अंदर कितने लोग पास्टर आएंगे, कौन कहाँ बैठेगा, कितने वीआईपी खास बिशप आएंगे, वो आगे बैठेंगे और पीछे उनके लोग बैठेंगे, और कितने आर्केस्ट्रा पार्टी के लोग बजाने वाले आएंगे, और कितना किस तरीके से माला से उनका स्वागत करना है। ये सब जो होते हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं, जिसको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कहते हैं, जिसको प्रधान कहते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कैशियर, मेंबर्स, और ये 11 लोग, 11 कार्यकारिणी के सदस्य, सब प्रधानों में गिनती होती है। ये सारे प्रधान होते हैं। कोई उसमें से पैसा देता है, इसमें इतना पैसा खर्च होगा, ये लो जी, इतने का खाना बनेगा, इतने हलवाई आएंगे, इतना ये होगा, सब वो मैनेजमेंट करते हैं। कितने लोग आएंगे, कैसे लाइन में होंगे, सारी व्यवस्था करते हैं। समझा? प्रधान लोग, बहुत बड़ा काम होता है। फिर उसके बाद जब वो मीटिंग होती है
वहाँ पर आते हैं आर्केस्ट्रा पार्टी वाले, प्रभु का भजन गाने बजाने वाले, मतलब परमेश्वर के दास के आने से पहले परमेश्वर को वहाँ पर उसकी हुजूरी को आराधना स्तुति मधुर आवाज़ में और इंस्ट्रूमेंट के साथ ढोल मजीरों के साथ वहाँ पे परमेश्वर की महिमा को उतार देते हैं। फिर कुछ लोग जिनके साथ बीते समय परमेश्वर ने चमत्कार किए होते हैं वो गवाही देने के लिए वहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उपस्थित किए जाते हैं। उसके बाद उन गवाही के बाद एक शिक्षक आता है और परमेश्वर का आत्मा उस शिक्षक के द्वारा शिक्षा वहाँ पे अपने वचन की शिक्षा को उतारते हैं, अपनी वाणी को उतारते हैं और परमेश्वर का आत्मा उस शिक्षक पर सवार होकर के उसके द्वारा भविष्यवाणी और सामर्थ्य काम, चंगा करने का काम, ये सब वरदान उस शिक्षक के द्वारा, उन पास्टर के द्वारा, उन इवेंजलिस्ट के द्वारा, उनके द्वारा करवाया जाता है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है दूसरा, उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि उस पर कैसा रद्दा रखता है, ईमानदारी से या बीच में टांका लगाते हैं, चोरी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। कैशियर है तो कैश में से पैसा खा रहा है, सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी का फायदा उठा रहा है, जनरल सेक्रेटरी है तो जनरल सेक्रेटरी का फायदा उठा रहा है, प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का फायदा उठा रहा है। परमेश्वर के गले से 1 रुपये भी किसी ने चोरी किया, उस पर उसके 20 बच्चों पर श्राप आ जाएगा। 1 पैसे का भी, 1 रुपया तो बड़ी बात है, 1 निक्का पैसा, उस पर विचार भी किया कि मैं इस धन में से कुछ थोड़ा अपने घर में ले जाऊं, उसी समय उस पर श्राप आ जाएगा। परमेश्वर कोई व्यापार नहीं है कि आप उसको व्यापार करो। इसलिए यीशु मसीह ने मंदिर में चौकियां उलट दी और अपने कपड़े का गमछा बना के कोड़ों से मारा उन्होंने कि मेरे घर को तुमने डाकुओं की खो बना दिया। मत समझना आप इस बात को, बेईमानी कभी मत लाना। जिंदगी ईमानदार से सेवा करो, परमेश्वर लोगों के हृदय खोल देगा, आपके लिए पता नहीं किस किस का दिल खोल देगा, आपको कितना आ जाएगा, बिन मांगे इतना मिल जाएगा कि तुम्हारी सोच से बाहर, जितनी तुम जरूरत सोच रहे होगे उससे भी और बढ़ के परमेश्वर आपको दिलवाएंगे, अगर आप उन पर एतबार, विश्वास, भरोसा रख के काम करेंगे, सेवा करेंगे तो। 11 में लिखा है क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। अगर यीशु मसीह के सिवा वहाँ कोई दूसरी नींव डालने की कोशिश करता है वो महापाप करता है। कि प्रचारक को इतनी अकल ही नहीं है, वो आया वहाँ पे यीशु मसीह की महिमा करने के लिए आया, और उस महिमा के साथ साथ शैतान को भी चुपके से घुसेड़ दिया कि उस किताब में वहाँ लिखा है, वहाँ ये श्लोक लिखा है, वहाँ ये श्लोक लिखा है। ये बात कौन पूछ रहा है? तुम्हें ये बताना चाहिए कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यहोवा जी क्या कह रहे हैं, तुम्हारे महाति पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। सिर्फ परमेश्वर की महिमा करो, वहाँ पे शैतान की बातें नहीं। इससे पहले कि विरोधी और शैतान उबल जाए, तुम अपने यीशु की बात बताओ। बस दोष ना लगाओ कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाम से तुम नापते हो उसी नाम से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये व्यक्तिगत मीटिंग नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके बाकायदा एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, वहाँ सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की भीड़ है, और वो संदेश करोड़ों लोगों में जाने वाला यूट्यूब के माध्यम से या किसी मीडिया के माध्यम से। आप उसको लाइटली ले रहे हैं। निर्गमन 23:13 याद रखिएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, हर विश्वासी, हर पास्टर, हर इवेंजलिस्ट, हर एल्डर और हर जो भी प्रभु का दास है, बिशप, मैंने तुमसे कहा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है सावधान, अलर्ट, चौकस रहना, और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा, डिस्कशन भी ना करना, वरन बल्कि तुम्हारे इस मुंह से सुनाई देना। मैं खुद एक ऐसे समाज से आया, ऐसे समुदाय से आया, जहां मैंने इन बातों का मुझे बारीकी से मैंने ऐसा निचोड़ जानता हूँ, फिर भी मैं ऐसी यहाँ कोई बात नहीं करता। सिर्फ अपने यीशु मसीह की अच्छाई बताता हूँ और उनकी सच्चाई बताता हूँ कि यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह सत्य है। बिना यीशु मसीह जी के द्वारा कोई पिता यहोवा जी तक, स्वर्ग तक नहीं पहुँच सकता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। बात, तीसरी बात तो करने की जरूरत ही नहीं। यूहन्ना 14:14 में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो उनसे करूंगा। मांग के देखो यीशु मसीह के नाम से, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 15 पे लिखा है, यूहन्ना 14:15 पे। तो आप मांग के देखो, यीशु मसीह आपके लिए करेंगे कि नहीं करते, करके दिखाएंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सिर्फ यीशु का नाम है, और कुछ दूसरे की बात चर्चा करने की जरूरत नहीं।
हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि उस नेव को छोड़ के आ रहते हैं जो उस पर पड़ी है वह यीशु मसीह है, और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, दूसरी बात नहीं डाल सकते। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमती बहुमूल्य पत्थर या काठ लकड़ या घास या फूस का रद्दा रखे। घास फूस कितनी हल्की होती है, मतलब आप रिश्वत दे तो कुछ भी नहीं रख सकते। तो हर एक का काम प्रकट उजागर हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, न्याय का दिन। हालेलुया। इसलिए कि वह आग के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी। एवरीवन, हर एक प्रभु के दास, बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर और विश्वासी और गैर विश्वासी, हर मनुष्य का परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ न्याय करेंगे। वहाँ और कोई होगा ही नहीं, चाहे दुनिया में लाखों ईश्वर, करोड़ों ईश्वर, अरबों ईश्वर कहलाते हो, और वहाँ पर सिर्फ एक भी ईश्वर नहीं मिलेगा, सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह नासरी मिलेंगे। हर एक का काम परखेगी कि कैसा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, स्वर्ग में रहेगा। जो वचन के अनुसार शिक्षा दे करके प्रभु के राज्य तक पहुँचेगा, वो परमेश्वर से स्वर्ग राज्य में अनंत काल के लिए उसकी आत्मा कभी न मरेगी, और अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्वर्गदूत बन के रहेगा। नहीं तो अनंत काल के लिए आग और गंधक की झील में या समुद्र में गले में चक्की बांध के पाट डाल के उसके समुद्र में डाल दिया है। परमेश्वर जो भी आत्मा देना उन्होंने तय करना, वो यीशु मसीह जी का काम है। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, और वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया। अगर किसी का न्याय के बाद भी सारे काम जल जाएंगे, परंतु वो अगर अंत तक धीरे रहेगा तो उसी का उद्धार होगा, परंतु बाल बाल बच जाएगा, क्योंकि उसने मरते दम तक यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। इसलिए बहुत छोटी बात है ये, परंतु वो आप बच जाएगा जलते जलते, बाल बाल बच जाना कि गोली मेरे यहाँ से निकल गई, गोली मेरी यहाँ से, मैं बाल बाल बच गया। ये आपने सुना होगा मुहावरा। तो जैसे ही मुहावरे होते हैं कि बाल बाल बच जाना, तो यीशु मसीह ने लिख दिया, अगर कोई अंत तक यीशु मसीह को मानता रहेगा, मानती रहेगी, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगी, तो मर के भी नहीं मरेगा। क्योंकि यूहन्ना 11:25 आयत लिखा है कि जीवन और पुनरुत्थान में आई हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, परंतु आप बच जाएगा जलते जलते, नरक में जाते जाते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? मैं और आप परमेश्वर के मंदिर है, उसका आत्मा मेरे और आपके अंदर, हर विश्वासी के अंदर वास करता है। यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र व तुम हो। तो अगर हमारे अंदर कोई बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, तम्बाकू, गुटखा, कोई व्यभिचार, परस्त्रीक मन, खून, खराब, गंदी आत्माएं घुसेंगी और हमारे को नाश करवाना चाहेंगी, तो परमेश्वर उन आत्माओं को नाश करेगा। और वो आत्माएं नाश तभी होंगी जब हम यीशु जी का भय मान के उनके साथ संगति करेंगे, उनका वचन पढ़ेंगे, उनकी आराधना स्तुति महिमा करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, उनका गुणवाद करेंगे, बाइबिल के साथ समय बिताएंगे। ना कि ये कि दुनिया में अपना लगे हैं, वीडियो गेम, पबजी इधर उधर खा पी रहे, मौज कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर काम के तो कोई ताल्लुक ही नहीं दूर दूर तक। क्या किया परमेश्वर का? बाइबिल थी बस एक रख दी, संडे हो गए कभी निकाल के चलो, ये कोई प्यार नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे कहा है, देखो तब भी आप बच जाएगा जल्द जल्द, तूने मुझे ही माना ना, बस तब भी मैं तेरे को स्वर्ग में तो जगह दूंगा। ये इतना बड़ा प्यार है परमेश्वर, उनकी इतनी बड़ी दया, उनकी इतनी बड़ी रहम, उनका इतना बड़ा फजल है। तो इसका मतलब आप फायदा ना उठाएंगे, यार हम स्वर्ग में तो पहुंच ही जाएंगे। तो स्वर्ग में भी तो कैटेगरी और जगह होंगी ना। जैसे एक ही ट्रेन के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है, एक जनरल होती है, एक स्लीपर होती है, एक थर्ड एसी होती है, एक सेकंड एसी होती है, एक फर्स्ट एसी। अब कितनी कैटेगरी में कहाँ बैठेंगे देख लीजिए। कई को तो जनरल में जगह नहीं मिलती, टॉयलेट के अंदर जाके बैठते हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ ट्रेनें भर के चलती हैं, तो उनमें जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। मैंने देखा उन पैसेंजरों को, यात्रियों को,
कुछ गांव जाने वाले लोग जलन डब्बे में जगह नहीं होती तो लेटरूम में 5-5 6 लोग बैठे होते, कि वो क्या दशा बताइए, वॉशरूम के अंदर क्योंकि जगह ही नहीं है। तो ऐसा अपने जीवन को मत बना दीजिए कि ट्रेन में तो हैं पर वो जगह कोई अच्छी बात नहीं है, तो वॉशरूम में स्मेल आ रही हो, लोग बाहर निकालें और क्या हमको वॉशरूम जाना है तुम बाहर आओ, और फिर वो वहाँ पर कुछ करके जाए और तो फिर घुसो फिर बदबू, मतलब वो माहौल क्या है। तो ये अपने जीवन को सोच लो कि हम यीशु जी के साथ हैं तो स्वर्ग क्या है। स्वर्ग में भी पता नहीं कितनी कैटेगरी, कई स्वर्ग हैं। हालेलुया, यीशु मसीह स्वर्गों से होकर के गया। जहाँ हमारी आत्मा जाएगी वो परलोक है, जहाँ न्याय होगा। परलोक के बाद हम अधोलोक में जाएंगे या स्वर्गलोक में जाएंगे, ये बात की बात है। और ये बात यीशु मसीह तय करेंगे, और हमारे कर्म सुकर्म या कुकर्म जो हम यहाँ से करके जाएंगे ये तय करेंगे। सो ये आपको देख लीजिए, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, तुम और मैं। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो पहले अज्ञानी बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट अज्ञानता है। जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में चालाकी में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि वो व्यर्थ बेकार है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। विश्वासियों, यीशु के पीछे चलने वालों, इस वचन का आदर करने वालों, सब कुछ तुम्हारा है और मेरा है। हालेलुया। क्या पौलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा और मेरा है, और तुम यीशु मसीह के हो, और यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा जी का है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सो जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं वो मेरे पीछे अंगीकार करके रिश्ता बना सकते हैं। यीशु मसीह, यहाँ से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ। इच्छा आपकी। हालेलुया। अपनी स्वेच्छा के अनुसार। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और सुनकर स्वर से आशीषों को खोला।
इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय, यीशु मसीह जी की महिमा करें। हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह की। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे। जिसको जहाँ तकलीफ हो वहाँ हाथ रख लीजिए। आपके शरीर की बीमारी यीशु जी के नाम में आज अभी के अभी इसी समय जो निकल जाएगी। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु माँ के पवित्र नाम से आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा कि मेरा धर्म जन विश्वास के द्वारा जीत रहेगा, विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है और अपने खोने वाले को प्रतिफल देता है। यूहन्ना 20:23 पर आपने कहा, ये प्रभु यीशु मसीह, तुम जिनके पाप क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो रखे गए। इब्रानी 11:6 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। आज प्रभु जितने लोगों ने आपका वचन सुना और इस वीडियो के माध्यम से जब भी सुनेंगे और इस वचन पे विश्वास करेंगे, आप उनको छू के पवित्र आत्मा जी उसी घड़ी चंगाई देना मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक के ऊपर से पाप शराब को तोड़ता हूँ, हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। इस पूरी धरती पर जितने भी प्रभु यीशु मसीह कंट्रियाँ हैं, क्योंकि स्वर्ग आपका और पृथ्वी आपकी, परंतु पृथ्वी आपने मनुष्यों को रहने के लिए दे दी है। इसलिए प्रभु जी मैं पृथ्वी के समस्त मनुष्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक एक कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, मुख्यमंत्री को, रहने वाले निवासियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु के नाम से विशेषकर कोरोना देश और दुनिया से जड़ से खत्म हो जाए। कोरोना की आत्मा को हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं और तोड़ते। इसके अलावा किसी को भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोलने छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फारी, आटोमोबाइल चक्कर, आईसीयू, कोमा, वेंटिलेटर में, जॉइंटिस, किसी भी बीमारी से जूझ रहे, हर बीमारी, हर एक अशुद्ध आत्मा से यीशु के नाम से लकवा, फालिस, पैरालाइज, हर तरह की बीमारी से आप उनको आजाद, चंगा, स्वस्थ करें। धन्यवाद यीशु मसीह नासरी, प्रत्येक को आपने आजाद किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने विशेषकर भारत के लिए, इंडिया के लिए। प्रभु जी हम भारत या अपने प्रभु जी महान प्रेषर राष्ट्रपति महामहिम प्रभु जी राष्ट्रपति महोदय को आपके चरणों पर आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वो सुरक्षित, चंगे, तंदुरुस्त हैं। उपराष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री जी और प्रभु जी गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, महान प्रेषर उद्योग मंत्री प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी महान प्रेषर पेट्रोलियम मंत्री प्रभु यीशु मसीह, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कृषि मंत्री प्रभु यीशु मसीह, जितने भी और महान प्रेषर मंत्रिमंडल के लोग हैं, एक एक मंत्रीगण को आपके चरणों में रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सबको आपके हाथों सौंपते हैं, चाहते हैं प्रत्येक को चंगा स्वस्थ रखें। जितने भी इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा के MP हैं, प्रत्येक को प्रभु यीशु से आशीष दीजिए। अपने देश के जितने भी प्रभु यीशु जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल, उनके परिवार के एक जन को आपके हाथों सौंपते हैं, उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सबको कोरोना वायरस से, हर बीमारी से बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की सीमाओं पर जितने भी बॉर्डर पर जवान दिन रात तैनात रहते हैं, उनको भी कोरोना वायरस से, और न केवल कोरोना वायरस से बल्कि सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से, दुश्मनों की गोलियों से और हर तरह की बीमारी, अशुद्ध आत्माओं से उनको बचा के चंगा से तंदुरुस्त रखें और आशीष दीजिए। अपने देश के जितने बॉर्डर पे प्रभु यीशु मसीह हमारी सेनाएं हैं, देश के BSF के नौजवान, CRPF, CISF, प्रभु यीशु मसीह ITBP, रैपिड फोर्स और प्रभु यीशु मसीह RPF और प्रभु यीशु मसीह जितनी और बटालियंस हैं, सारी बटालियंस को और प्रभु आपके हाथ से होते हैं। जितने भी CID, CBI, IB, रॉ और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह NSG और जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं और प्रभु उन सबको आपके हाथों सकते हैं। एक एक को आशीष दीजिए और उनको चंगा स्वस्थ, उनके परिवार को चंगा तंदुरुस्त कर आशीष दें। देश के जितने चीफ जस्टिस हैं, जजेज हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रत्येक को सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रार्थना करते हैं जितने IAS, IPS अधिकारी हैं, उन सबको, उनके परिवार के एक जन को सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी मुख्यमंत्री और प्रभु यीशु मसीह MLA, काउंसलर और प्रभु जी राज्यपाल, उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल और प्रभु यीशु मसीह सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी जितने भी हैं, प्रभु उन सबको आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस से और हर तरह की बीमारी से उनको बचा कर रखें, दीर्घ से तृप्त करें, सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें, देश को अच्छा संचालन दें। हमारे देश के जितने प्रति डॉक्टर्स, नर्सेज और प्रभु यीशु से जितने भी हेल्थ लाइन से जुड़े हुए उनके अंडर में स्टाफ है, प्रत्येक को सुरक्षित और आशीषित करें। प्रभु जितने सिपाही हैं, पाँच पेशर, एक सिपाही से लेकर एक प्रभु जी कमिश्नर ऑफ पुलिस तक, जितने ही प्रभु जी SHO, ACP, DCP, DIG और IG और इसके अलावा DG और जितने ही प्रभु यीशु से पुलिस फोर्स के जवान हैं, उन सब को आशीष दें और सुरक्षित रखें। प्रत्येक पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। मैं प्रार्थना में निवेदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जितने सफाई कर्मचारी हैं उनके परिवार को सुरक्षित रखें, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड उनके परिवार को सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से
हमारे प्रभु आपकी विशेष अनुग्रह हो। जितने भी हमारे प्रभु बैंक कर्मचारी हैं प्रभु जी, और जितने भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, उनको उनके परिवार को सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेषक हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एयरलाइंस के जुड़े हुए जितने भी पायलट और एयर होस्टल और जितने भी उनके कर्मचारी हैं, उन सबको सुरक्षित आशीष से रखें। जितने भी DTC और रोडवेज और उनके जितने ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर और स्टाफ हैं, उन सबको सुरक्षित रखें। जितने भी मान आयात निर्यात के साधन करने वाले प्रभु यीशु मसीह, जितने भी ट्रक ड्राइवर्स, क्लीनर और उनके हेल्पर हैं, उन सबको सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने भी महान प्रेष हम प्रार्थना करते हैं टैक्सी चलाने वाले और प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले, ऑल ओवर की टैक्सी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चलाने वाले, प्रत्येक को आशीष से सुरक्षित रखें। हमारे देश के जितने किसान हैं जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अन्न उपजाते हैं, एक एक किसानों को और उनके परिवार को सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रार्थना करते हमारे देश के जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सबको फिर से नौकरी और प्रभु यीशु मसीह उनकी तनख्वाह दीजिए। हम चाहते हैं उनकी नौकरी को बहाल करें। प्रार्थना करते देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा करें। आपसे प्रार्थना करते हैं जितने बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और विश्वासी भाई बहन, उन सबको आशीष दे। जितने भी प्रभु जी वाइस चांसलर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल, टीचर और प्रभु यीशु मसीह लेक्चरार हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने भी महान प्रेषित स्टूडेंट हैं, चाहे स्कूल के हो चाहे कॉलेज के, प्रत्येक को आशीष दीजिए, सुरक्षित रखें। जितने भी शॉपकीपर्स हैं प्रत्येक को आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, चाहे प्रभु जी महान विशेषकर परचून वाले, बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, मदर डेयरी वाले, दूध वाले, धोबी मोची नाई हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए, सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी राजमिस्त्री, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और जितने भी मजदूर भाई हैं, एक एक को जो भी काम करते हैं, हमारे एक एक देश के निवासियों को प्रभु यीशु मसीह, चाहे छोटे से बड़ा कर्मचारी, हर एक पर आपकी अनुग्रह आशीष हो। चाहे वो कोई भी काम करता हो, करती हो, प्रत्येक भाई बहन पर आपकी और बच्चों पर आपकी अनुग्रह हो। जितने प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषक जेलों में बंद हैं, उन कैदियों को रिहाई दीजिए और कोरोना से बचा के रखें। जितने बाल खाने बंद हैं, उन सबको प्रभु जी उनके दिमाग को ठीक करें, दुष्टात्माओं से आज़ाद करें और बिल्कुल ठीक करें। प्रभु यीशु मसीह जितने ब्लाइंड स्कूलों में देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको देखने की, सुनने की, बोलने की शक्ति देके चंगाई दे और कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने अस्पतालों में कहते हैं प्रभु जी किसी को कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फायरिया, हार्ट में चक्कर, ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर में, जॉइंटिस, किसी भी बीमारी से जूझ रहे, हर तरह की बीमारी से उनको आप आज़ाद करें। धरती की जितनी तरह की बीमारी है सबसे उनको निजात, छुटकारा दें। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना प्रभु जी, टच मोल पे जी सामने प्रभु जी, आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु जी। जिसके भी कमर में तकलीफ आ जाती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ, इसी समय इनकी कमर यीशु के नाम से पूरी तरह से चंगी, स्वस्थ और आज़ाद हो जाए। आपके लहू का लेप लगाता हूँ प्रभु जी, आपके क्रूस पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु जी। मान भैया जिसके भी हाथ पैर में तकलीफ पाई जाती थी, गठिया हुआ है, यीशु के नाम से जॉइंट्स पेन, कई किसी की हड्डियाँ इधर से उधर सरक गई तो यीशु के नाम से अपनी जगह पर आ जाए। यीशु के नाम से लकवा, फालिस, पैरालाइज जड़ से बाहर निकल जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मान में धन्यवाद, आपने को चंगाई दी कि आपके पसली भाला खाने चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी, जड़ से यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। चाहे किसी के प्रभु जी बॉल में छेद हो, यीशु के नाम से बंद हो जाए, ठीक हो जाए। प्रभु जी किसी को हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, यीशु के नाम से पूरी तरह चंगे स्वस्थ हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से, किसी को ब्लड प्रेशर लो, हाई, यीशु के नाम से बाहर निकल, शुगर, ब्लड शुगर बाहर निकल जा, यीशु के नाम से कैंसर, ब्लड कैंसर यीशु के नाम से बाहर निकल जा, एड्स यीशु के नाम से बाहर निकल जा, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सूगी वासिर, खूनी वासिर यीशु के नाम से बाहर निकल जा, यीशु के नाम से लिकोरिया, पथरी और यीशु के नाम से रसौली, गांठ, सिस्ट यीशु के नाम से, जॉइंट डिस्पीलिया यीशु के नाम से जड़ से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं यीशु के नाम से, हर बीमारी की आत्मा से खंड करते हैं यीशु के नाम से, आगे देते हैं कि एक जन को छोड़ के बाहर निकल जा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक को आपके लहू में डालते हैं और प्रभु दुनिया को आपने बच्चों को अपने छुआ, चंगाई दी, इसका धन्यवाद करते हैं। इनकी आत्मिक आंखें खोले, प्रत्येक की आत्मा, जीवन, सांस आपकी महिमा के लिए मांगता हूँ। वो सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह आपके वचन को जाने, पहचाने और आपके वचन का आदर करें, इसको पढ़ें और आशीष पाएं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना प्रभु जी, कि आपके सर पे कांटों का ताज करने द्वारा चंगे स्वस्थ होते हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ आई जाती थी, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक टेंशन, डिप्रेशन बाहर निकल जा। यीशु के नाम से विचार, परिस्थिति मन की आत्मा बाहर निकल जा। शराब, ओ बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, तम्बाकू, गुटखा, कोई भी यीशु के नाम से गंदी बदबू है, बाहर निकल जा। खून खराबा, हत्या कराने वाले अशुद्ध आत्मा, विचार, परिस्थिति मन की आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा। एक एक अधिकार को तोड़ते हैं, कर्जे की आत्मा बाहर निकल जा। जितने मुकदमे, केस चलते हैं, खत्म हो जाए यीशु के नाम से। सब लोग केस से बाहर आजाद होने पर हम प्रार्थना करते हैं, एक एक को रिहाई दे। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अंत में प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली को, हमारी कलीसिया को, हमारी सेवकाई को, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग साथ हम जुड़े और आगे
फ्यूचर में जुड़ने वाले हैं उन सबको प्रत्येक को बताया से आशीष दें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने मेरे जीवन में आज फिर एक बार और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे जन्मदिन में आपने मेरे जीवन में एक और नया दिन साल बढ़ाया, मुझे समय दिया कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं, आपके वचन को सुना सकूं, आपके सुसमाचार को फैला सकूं, सच्चाई खराई से मैं, मेरी पत्नी, हमारे बच्चे और हमारी मंडली कलीसिया ऐसे ही आपकी महिमा करती बढ़ती चली जाए और आपके अनुग्रह में हम आपको प्रभु रिप्रेजेंट करते चले जाए और आपके अनुग्रह, दया, शांति, प्रेम आपसे लेकर सर्वदा मुझ पर और प्रभु यीशु मसीह संसार के तमाम विश्वासियों पर और जितने लोग आपके पवित्र शास्त्र के वचन में विश्वास करने वाले उन सब पे सदा सदा के लिए होता रहे। सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हैं। आज का वचन प्रत्येक जन 1000 गुना फल लाए, प्रत्येक की मानसिक आर्थिक शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा में ताली। हालेलुया।